गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। पविलदीप कौर, गुड इवनिंग। आपको मेरी वॉइस आ रही है? पविलदीप कौर। यस सर। अच्छा, आपने अपना जो टाइम गुड टेबल है, इवनिंग। गुड इवनिंग, आपने टाइम टेबल नहीं बनाया अभी? गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। बनाया है। बनाया है, लेकिन आप उन्हें एक्सरसाइज नहीं करती हो ना उसमें। यस सर। क्यों, आपको एक्सरसाइज करना आता नहीं है? सर आता है। फिर करती क्यों नहीं हो आप? आप करा करो। है नवदीप कौर, यस सर। आपने टाइम टेबल बना लिया है ना, राइट? सर बट आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलती हो, इजंट इट? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग दिव्यांशु। सर ये देखो सर मेरा। बहुत बढ़िया। सर मैंने आपको भेजा था। हाँ, मैंने देखा था। हाँ नवदीप, कोई दिक्कत है बेटा? मुझे यस से आप सर। शेयर कर सकती हो, बताइए क्यों नहीं करती हो आप एक्सरसाइज? सर हम सर एक्सरसाइज तो सर करते हैं। नहीं, स्पोर्ट्स नहीं खेलती हो ना कोई भी? सर उसकी जगह सर या तो सर हम सर अब पढ़ाई करते हैं सर, क्योंकि सर स्कूल्स लगते हैं और सर हमारे मंथली टेस्ट भी सर चल रहे हैं। सर कुछ आप ऐसे है कि सर जो मेरे साइज का है, सर यहाँ पे कोई भी सर बच्चा नहीं है मेरे साथ खेलने। सर नहीं, सभी आप मेरे से आप छोटे हैं। हाँ, आप इंडोर गेम्स भी खेल सकती हो ना। अभी छोटे बच्चों को भी तो आपको सिखाना है ना, आप उनके साथ कुछ इंडोर, जैसे चेस, कैरम, इस तरह का इंडोर गेम्स खेल सकते हो। उससे थोड़ा सा क्या है ना कि आपके अंदर टीम स्पिरिट आएगी, कई सारी क्वालिटीज डेवलप होंगी। तो हर बच्चे को ना थोड़ा सा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बीच में खेलना चाहिए कोई ना कोई स्पोर्ट। इंडोर खेल सकते हो आप, छोटे बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे बहन भाई हैं आपके, उनके साथ भी खेल सकते हो, उनको भी तो सर कोई ना हमारी कोई चाहिए। मेंटल हेल्थ है ना सर, फिजिकल खेलने से। बिल्कुल सर क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलो अब ये बताइए कि जो कल टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने में किस बच्चे को दिक्कत आई थी? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसका टेस्ट नहीं हुआ था? जिनका नहीं हुआ है सिर्फ, हाँ नवदीप, आपका टाइम टेबल तो अच्छा है, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का टेस्ट कल वाला नहीं हुआ था, सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करेंगे, जिनका हो गया वो नहीं बताएंगे। कोई ऐसा बच्चा है जिसका कल का जो टेस्ट था वो सबमिट नहीं हुआ? आप सभी का हो गया, क्योंकि किसी ने हैंड रेज नहीं यस किया है। सर। यस सर। चलो फिर तो आप बहुत अच्छे। सर जो सर आपने पहले टेस्ट भेजा था सर, उसमें सर फर्स्ट और सर सेकंड पेज ओपन होने के बाद सर सीधा सर सिक्स्थ पेज ओपन हुआ था सर सर मेरा भी मैथ्स ऐसा वाला। ही हुआ। सर जब पूनम दीदी ने फिर से दिया था सर फिर मेरा मैथ्स वाला मेरा सेक्शन भी। ओपन हुआ था सर, पर सर सबमिट यस हो गया। सर। सर हाँ मैथ्स वाला ठीक है। सेक्शन ओपन हुआ। सर तब सर पूनम मैम ने दोबारा से सेंड किया तो उसमें सर मैथ्स वाला नहीं था सर, 6 हाँ, पेजेस थे सर, 7 नहीं थे। यस। मैथ का नहीं हुआ ना आपका? मैथ मैथ यस। कोई नहीं, मैथ का दोबारा से ले लेंगे हम, ठीक है। वो थोड़ी सी दिक्कत उसमें आ गई थी। पलक चेन है क्या इसमें? यस सर। पलक, क्या आप अपना वीडियो ऑन करो और आप मुझे बताइए कि आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया ना, राइट? नहीं, आप माइक म्यूट है आपका, माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर बनाया हुआ है। बनाया है, लेकिन कोई तो मुझे बता रहा था कि आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, बाद में बनाया होगा फिर आपने, सर बाद में बनाया। बनाया हुआ है सर फॉलो, बनाया तो हुआ है, फॉलो नहीं हुआ। अच्छा फॉलो नहीं कर पा रही हो, अच्छा ठीक है। अब तो आपकी सभी बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई है ना, स्कूल की फिजिकली आप जाने लग गए हो सभी, या? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। सर हमारे जा रहे हैं हम सर। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि कौन बच्चा नहीं जा रहा है, मतलब कि किस के स्कूल की क्लासेस अभी नहीं लगी? सभी की लग गई ना?
जिसकी नहीं लगी है वो हैंड रेज कर यस सकता है। सर। चलो तो फिर आपको थोड़ा अपना टाइम टेबल रिवाइज करना पड़ेगा ना। यस दिव्या सर। नो दिव्यांशु सर। आपकी क्लासेस नहीं शुरू हुई आपके स्कूल में? नो सर। अच्छा सर मेरी आप क्लासेस तो शुरू हो गई सर, बट हम्म, सर जो मेरा टाइम टेबल था सर वो सूट करता है, क्योंकि सर चलो ठीक 2 o'clock ठीक तक ही रहता है। ठीक है। सुखमनप्रीत आपकी क्लासेस शुरू हो गई? सर मेरा भी सर नो यही दिक्कत सर। है सर, जो मैंने सर टाइम टेबल बनाया है सर, नवदीप मैंने आप सर सुनो सुनो, हाँ, मतलब कि हैंड रेज करके रखो, मैं पूछूंगा सभी से, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सुखमनप्रीत से पूछ लेता हूँ। सुखमन आप बताइए। सर नो, अभी स्टार्ट नहीं हुई क्लासेस। अभी नहीं हुई आपकी? चलो एक दो बच्चों की छोड़ के सभी की क्लासेस फिजिकली शुरू हो गई है ना, ये अच्छा हो गया। आपकी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज रहेंगी। हाँ नवदीप आप बताओ, आपको क्या पूछना है? सर मैं ऐसे कह रही थी कि सर जो आपने सर टाइम टेबल बनवाया था सर, हमारे सर स्कूल की क्लासेस मतलब सर शुरू हो गई हैं। सर हम सर रूटीन में सर शुरू से सर मतलब स्कूल जाते हैं सर सुबह, और सर दोपहर को सर 3 बजे आते हैं। तो सर हम सर सारा टाइम टेबल कैसे फॉलो करें? हमारा सर हाफ रह जाता है। हाँ तो टाइम टेबल रिवाइज कर लो ना अपना। जैसे सुबह मॉर्निंग 9 to 3 o'clock तो आपका स्कूल की क्लासेज हो गई, तो वो आप रखो 9 to 3 o'clock। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आप फिर चीजों को एडजस्ट करो। ठीक है, जब हम 15 दिन बाद एक बार मैं आपका वो देखूंगा ना टाइम टेबल, आप कितना फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम पे फिर कोई भी टाइम टेबल को फॉलो करने में दिक्कतें हैं या टाइम नहीं मिल रहा सर है तो वो हम्म। सर मैं एक दिन में सर सारे सब्जेक्ट सर मैंने लिखे हुए हैं। मैं सर एक दिन में सर साइंस, एसएसटी, सर मैथ सर सब कुछ पढ़ती हूँ। सर मैं ऐसे कर लेती हूँ सर, एक दिन सर साइंस पढ़ ली, सर एक दिन लाइक सर मैथ पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऑल्टरनेट डेज भी पढ़ सकते हो। इतना जल्दी नहीं भूलते आप तो, बहुत अभी छोटे बच्चे हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक बार आपने पढ़ लिया तो आप महीने तक भी नहीं भूलोगे, ऐसा होना चाहिए। और जिन बच्चों की मेमोरीज वगैरह वीक है ना, मेमोरी वीक है, वो मुझे बताएंगे, मैं नोट करूंगा, फिर उनको मैं टिप्स दूंगा कि कैसे मेमोरी इंप्रूव करनी है। ठीक है, चलो अब ना मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है आप सभी से। सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करेंगे जो पंजाबी बोर्ड से या हिंदी मीडियम से हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा जो दूसरे बोर्ड से हैं वो बच्चे हैंड रेज करेंगे। नवदीप और नवनीत कौर, बाकी सभी बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं? यस सर। यस सर। यस सर। नवदीप यस सर। आपका क्या पंजाबी बोर्ड है या हिंदी बोर्ड है, हिंदी मीडियम है? सर पंजाब बोर्ड। नहीं आपका जो ये एसएसटी है वो हिंदी में है या पंजाबी में या इंग्लिश में? सर सर जो हमारी सर एसएसटी है सर, है तो सर इंग्लिश में। हाँ सर इंग्लिश में सर इंग्लिश मीडियम है सर सारे बुक्स। सर सर बट अच्छा जो एक सिलेबस है सेकंड, थोड़ा सा सर एसएसटी का सर डिफरेंट है थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा डिफरेंट है ना, एनसीईआरटी की बुक्स नहीं होंगी आपके, पंजाब बोर्ड की बुक्स होंगी, राइट? सर हमारे सर साइंस, मैथ सर और सर इंग्लिश हो गया सर, सभी सर मैच करते हैं सर। सीबीएस वाली बुक है सर हमारी, सिर्फ सर एसएसटी है जो कि सर वो सीबीएस वाली नहीं है। ठीक है, तो आपकी जो एसएसटी हम पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी बोर्ड की पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की पढ़ा रहे हैं। और इससे अगर कम मतलब कि ज्यादा है आपका सिलेबस तो आप मुझे बताना, अगर इससे कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ज्यादा करिए। ठीक है, चलो अब नवनीत बेटा आपका पंजाब बोर्ड है या आपका कैसे है, आप सर बताइए। पंजाब बोर्ड है। अच्छा, और आपकी जो एसएसटी है वो इंग्लिश में है या हिंदी में या पंजाबी? सर इंग्लिश। सर इंग्लिश में। इंग्लिश में है, बस बोर्ड पंजाब बोर्ड है। ठीक है, सही है। अब आपके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम हुई होगी कि एसएसटी एनसीईआरटी की तरह नहीं है। ठीक है, चलो यस सर। ठीक है। चलो फिर इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं हैंड रेज करके वो भी।
चलो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जो हमने लास्ट मंथ पढ़ाई की थी, हमने एक चैप्टर कवर किया था, राइट, रिसोर्सेज का। सर हमारी उसकी सर फाइल नहीं आई सर ग्रुप में। कौन सी फाइल? सर रिसोर्सेज वाली। सोर्सेज की मैं तो फाइल शेयर ही नहीं करता, मैं तो वीडियोज अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद टेस्ट लेता हूँ। हाँ, आपका मैं एक टेस्ट बैंक जरूर दूंगा अभी आपको, मैं 1-2 दिन में आपका रिसोर्सेज वाले चैप्टर का पूरा एक टेस्ट बैंक दूंगा, क्वेश्चन बैंक, जिसमें 100-150 क्वेश्चन होंगे रिसोर्सेज से रिलेटेड, वो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है? ओके इसमें इसमें तो शेयर Okay, करने sir. इसमें सर, शेयर करने के हमारे सर जो अवर एग्रीकल्चर, हाँ बेटा बताओ, नवदीप कुछ बता रहे हो, पूछ रहे हो? सर अवर एग्रीकल्चर चैप्टर सर, तो एक बार सर एक्सप्लेन कर देना। अभी एग्रीकल्चर पे मैं आया नहीं हूँ, मैं आऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अभी तो मैंने एक ही चैप्टर करा, सर आप हम इसके लेट बाद ज्वाइन। सेकंड चैप्टर करेंगे। एक सेकेंड, आप नवदीप लेट ज्वाइन की हो क्या क्लासेस? नो सर, सर मैंने सर क्लासेस तो सर सभी सर रूटीन में लगाई हैं सर, सभी क्लासेस लगाई हैं सर। मुझे पता है सर, आपने सर रिसोर्सेज वाले चैप्टर पे सर एक टेस्ट लिया था सर, उसकी डिस्कशन भी की थी सर, आपने टाइम टेबल करवाया था सर। वो तो मैं इसलिए कह रही थी सर, मुझे उस जो चैप्टर है उसमें थोड़े से डाउट। कोई नहीं, वो जब हमारा टर्न आएगा ना उस चैप्टर का, मैं आपके वो सारे डाउट्स ले लूंगा, ठीक है ना? चलो, तो जो लास्ट चैप्टर मैंने रिसोर्सेज का आपको कराया था, उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है किसी चीज को लेके? नो सर। No, no, sir. चलो ठीक है, तो फिर सर हम एक नो बार मूव। इस सर। सर को बोली दिखाना सर। क्या नो दिखाएं? सर। सर जरा सर फाइल दिखाना सर, मुझे एक चीज में डाउट था सर। वो डाउट आप मुझे बता दो, क्योंकि फाइल तो अभी मैंने दूसरी लोड की हुई है। सर थर्मल थर्मल था सर, उसमें सर याद नहीं आ रहा मुझे चलो कोई नहीं, कल अच्छे आप से। ना नोट करके लाना, कल मेरे से क्लास में पूछ लेना, ठीक है? ओके सर। चलो, अभी आज ना हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये काफी बड़ा चैप्टर है आपका ना। इसमें लैंड है एक सेक्शन, दूसरा सॉइल के बारे में है, तीसरा वाटर के बारे में है, चौथा नेचुरल वेजिटेशन, और पांचवा वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और इस अगस्त महीने का ना ये प्लान ऑफ स्टडी है आपका। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज 3 अगस्त है, आज आपकी पहली क्लास है इस महीने की। हर रोज आपकी क्लास 8:40 PM पे ही लगेगी। और आज की क्लास में हम लैंड, लैंड यूज, लैंड कंजर्वेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, ये वाला रखेंगे। सर अनूप सर की क्लासेस लगेंगी? हाँ, मैं आपको ऑप्शन दूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए ना। आप ना, जब मैं आपको ऑप्शन दूं ना, तब आप क्वेश्चन पूछा करो, ऐसे बीच में अगर पूछोगे ना तो फिर बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट कर लिया करो, नोटबुक लेके बैठा करो। और जब मैं आपको बोलूँ ना तब सभी पूछो आप हैंड रेज करके, मैं किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसके क्वेश्चंस का आंसर ना दूं, ठीक है? चलो, थोड़ा पेशेंस भी रखा करो, मतलब कि सामने वाले को मौका देने दिया करो क्वेश्चन पूछने का, ठीक है? चलो, जो सेकंड क्लास होगी वो 5 अगस्त को होगी। उसमें मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊंगा, और उसके जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं सॉइल को फॉर्म करने के, और सॉइल कैसे डिग्रेड होती है, क्या रीजन्स होते हैं, हम उसको कैसे कंजर्व करें, और उसका एक टेस्ट लूंगा। फिर जो थर्ड क्लास होगी 7 अगस्त को, उसमें वाटर और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, कंजर्वेशन है, और इसके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, वो वाली चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे और एक टेस्ट भी लेंगे। और जो फोर्थ क्लास होगी, उस फोर्थ क्लास में मैं आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा।
और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, उनका कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ, और एक टेस्ट लूंगा। फिर ये जो 4 क्लासेस होंगी, इनका जो छोटा छोटा टेस्ट होगा, उस सबको मिला के एक बड़ा टेस्ट लूंगा क्लास से पहले। और उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, वो भी 150-200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे। और 2 आवर्स का टाइम मैं दूंगा। 12 अगस्त को क्लास होगी, उससे पहले मैं ले लूंगा, और फिर आपको उस टेस्ट का डिस्कशन मैं 12 अगस्त वाली क्लास में करूंगा। तो इस तरह से हम इसको प्लान करेंगे। टोटल इस चैप्टर में करीब आपके 150 के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे। 150 क्वेश्चंस का बैंक भी मैं आपको इस चैप्टर के बाद दूंगा, जिसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास होगी इस मंथ की आपकी 14 अगस्त को, वो 7 बजे लगेगी। इंस्टेड ऑफ 8:40 वो 7 PM पे मैं लूंगा। और उसमें 6 के बच्चे भी होंगे, 7 के भी होंगे। वो कॉमन होगी, इथिक्स के ऊपर होगी कि इथिक्स क्या है हमारी लाइफ में, इथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इथिक्स क्यों फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। वो सर 40 ये मिनट। एथिक्स क्या होती है? हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये मतलब कि आपका इस मंथ का शेड्यूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख सकते हो। इसके बाद यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं एक एक करके पूछता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, बताइए किस किस को डाउट है, आप हैंड रेज कर लीजिए, फिर मैं अल्फाबेटिकली सभी से पूछूंगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? नो सर। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ें फिर। नो सर। यस सर। न, कौन बोला नो सर? नहीं बढ़े आगे? चलो ठीक है। तो ना, अभी टाइम हो गया है अराउंड 9 हो गया है, ठीक है, 8:58। सर एक ना मैं, 9। हाँ, अभी मैंने ना लैंड यस यूज सर। और लैंड कंजर्वेशन वाला जो सेक्शन है ना, तो उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बनाया है, ठीक है। वो टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सर यस सर कहा है। क्या कहा है? तो ये ना मैं टेस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। 20 मिनट में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है इस क्लास के खत्म होने से पहले पहले। सर ओके। 100 मार्क्स का है, 20 ही उसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको नाम लिखना है। नाम आप नहीं लिखोगे तो वो आगे सबमिट नहीं होने देगा। वो मैंडेटरी क्वेश्चन है, आपको नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप जो ईमेल आईडी डालते हो उससे मुझे पता नहीं चलता है कि ये किस बच्चे का है, ठीक। हाँ, सर जो हमने कल टेस्ट दिया था उसका रिजल्ट हमारी मेल पर आएगा? उसका रिजल्ट ना हम कंपाइल करके आपको एक्सेल फॉर्म में सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले किया था ना, जब ग्रुप हमने रीसफल किए थे, उसी तरह से अब फिर से वो पूनम मैडम 1-2 दिन में उसको कंपाइल कर लेंगी आपके स्कोर के बेसिस पे, और फिर आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। चलो, ओके सर। अब ना मैं आपके ना चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर देता हूँ, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो क्लास एंड करके कर सकते हैं। 20 मिनट तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा। आप सभी को मिल गया चैट बॉक्स में? यस सर। और मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने शेयर कर दिया है। 1-2 बच्चे जो बाद में ज्वाइन किए हैं, उनको मैं बता दूं कि मैंने इन सभी को जो पिछली क्लास में टेस्ट लिया गया था उसके बारे में जनरल डिस्कशन किया है। और जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था उसके बारे में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो उसके बारे में बातचीत की थी। और इस महीने क्या क्या पढ़ाई हम करेंगे उसका एक शेड्यूल मैंने सभी बच्चों को दिखाया था। तो इतना ही बताया। और अब मैंने एक
टेस्ट का लिंक शेयर किया है। 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के, ठीक है, और 20 मिनट्स का टाइम है। 9:20 जब तुम्हारी क्लास खत्म होती है उसी टाइम पे ये लिंक भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे इस टेस्ट को कीजिए, ठीक है। क्लास को मैं एंड कर देता हूँ।